माय डियर व्यूवर्स, मैं अबू अंडमानी फिर एक बार आपके साथ। आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि यह जो खूबसूरत द्वीपों का समूह है यानी अंडमान निकोबार आइलैंड्स, इसकी संरचना कैसे हुई, अंडमान निकोबार आइलैंड्स की उत्पत्ति कैसे हुई, फॉर्मेशन ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इसके लिए हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि हमारे हिंदुस्तान का, हमारे भारतवर्ष का निर्माण कैसे हुआ। तो शॉर्ट में मैं बताता हूँ कि इसकी संरचना के बारे में, साइंटिस्ट क्या कहते हैं। बस आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहे और घंटी को बजाना मत भूलिए, बल्कि घंटी बजाकर ऑल पर क्लिक करें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज हम जब मानचित्र या सैटेलाइट से जिस धरती को देख रहे हैं, साइंटिस्ट कहते हैं कि पहले यह ऐसा बिल्कुल नहीं था। आज हम देखते हैं कि यहाँ पर चीन है, यहाँ पर जापान है, यहाँ पर अमेरिका है, यहाँ पर यूरोप है और यहाँ पर अंडमान निकोबार आइलैंड है। करोड़ों साल पहले ऐसा नहीं था, बल्कि सारे भूभाग आपस में जुड़े हुए थे और सिर्फ एक ही भूभाग था जिसमें किसी देश की सीमा या खंड नहीं था, बल्कि एक ही महाखंड था। यानी आपने मेरी ज़मीन ले ली, उस देश ने इस देश की ज़मीन पर कब्जा कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं था। और इस महाखंड को पेंगिया कहते थे। आहिस्ता आहिस्ता यह महाखंड टूटकर अलग होने लगा। यह सालों की प्रक्रिया थी। ज़मीन का एक एक हिस्सा अलग होकर एक दूसरे से दूर जाने लगे। तो हमारा जो भारत देश है, यह भी गोंडवाना नामक लैंड से अलग हुआ और एशिया में आकर टकरा गया। लद्दाख जानते होंगे ना आप। पहले एशिया लद्दाख तक ही था और लद्दाख के आगे पूरी समुंदर थी। लेकिन जब गोंडवाना लैंड से अलग हुआ एक हिस्सा लद्दाख से जा टकराया और एशिया का महत्वपूर्ण भाग यानी भारत देश का निर्माण हुआ। इस टकराने की वजह से उत्तर में विशाल पहाड़ यानी हिमालय और माउंट एवरेस्ट का निर्माण हुआ। यह सारी खोज अल्फ्रेड विशनर की है, जो जर्मनी का रहने वाला था और एक बहुत महान साइंटिस्ट था। तो मैं कह रहा था कि टकराने की वजह से उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला बनी और पूर्वोत्तर में, जिसे हम पूर्वांचल भी कहते हैं, यहाँ पर भी एक पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। कि हम अगर हिमालय के पर्वत के ऊपर देखें तो वहाँ पे समुद्री सीपियाँ मिल जाती है कि पहाड़ के ऊपर में समुद्री सीपियाँ कहाँ से आ गई। तो यह जो पूर्वांचल का हिस्सा था जहाँ पे ये पर्वत श्रृंखला बना, जिसे अराकान योमा कहा जाता है। यह जो अराकान योमा था, अराकान पर्वत श्रृंखला, इसका कुछ हिस्सा समुंदर के अंदर भी है और समुंदर में ही यह पर्वत श्रृंखला फिर बाहर आती है और छोटे छोटे द्वीपों के रूप में उभरती है, जिसे हम आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जानते हैं। यह कई सारे द्वीपों का समूह है। यह टोटल 572 आइलैंड्स और आइलैंड्स का समूह है। यह टोटल 572 आइलैंड्स और आइलैंड्स का समूह है। आइलैंड मतलब जिसमें पेड़ पौधे वनस्पति मौजूद हो, उसे आइलैंड कहा जाता है। और जिसमें जंगल वगैरह बिल्कुल ना हो, मतलब छोटा सा आइलैंड, उसे आइलैंड कहा जाता है। जिसमें से सिर्फ 38 आइलैंड्स पर ही आबादी है और 38 आइलैंड्स में ही लोग रहते हैं। यहाँ उत्तर में अंडमान के द्वीप समूह है और दक्षिण में निकोबार के द्वीप समूह है। इसे आपस में बांटती है 10 डिग्री चैनल या 10 डिग्री लैटिट्यूड। नॉर्थ यानी उत्तर में यह द्वीप समूह बर्मा से बिल्कुल करीब है और दक्षिण में इंडोनेशिया के नज़दीक है। जब देश आज़ाद हुआ तो यह सवाल हुआ कि इस द्वीप समूह को किस देश के साथ जोड़ा जाए, क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से यह हिंदुस्तान से बहुत दूर है, लगभग 1200 किलोमीटर, और बर्मा और इंडोनेशिया के करीब है। तब यहाँ के निवासियों से पूछा गया कि आप किसके साथ रहना चाहते हैं। तब यहाँ के निवासियों ने, खास करके निकोबारी मूल के निवासियों ने यह कहा कि हम भारतवर्ष के साथ रहना चाहते हैं और हम सब इस तरह भारतवर्ष के
निवासी बन गए और हमारा देश महान भारत बन गया। मैं इसी तरह कोशिश करता रहूँगा कि अच्छी अच्छी जानकारियाँ आप तक पहुँचाता रहूँ। बस आप सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर बजाएं और ऑल पर क्लिक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।